हेलो स्टूडेंट्स। आज हम साइंस पहले पढ़े थे क्लास 7 का। साइंस में एसिड बेस साल्ट एसिड्स के बारे में जाने थे, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में जाने थे लास्ट क्लासेस। और इस एग्जांपल्स इसमें हम एग्जांपल्स जानेंगे। और लास्ट क्लास में हमने बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी और बताएंगे और लिटमस पेपर, बट लिटमस पेपर का अगला क्लास में बताऊंगा। इसमें मैं एसिड खत्म मतलब फिनिश कर दूंगा, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन के बारे में बताऊंगा। आप देखो, ये पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट इसके पहले मैंने बता दिया। तो आप देखो एग्जाम्पल ऑफ एसिड। पहले आप, अगर आप नहीं जानते हो एसिड क्या है, कैसे पहचानते हैं, तो आप इसके पिछले लास्ट वीडियो में जाके आप देखना, तो आपको पता चलेगा कि ये क्या है। तो इसमें हम एग्जाम्पल जानेंगे एसिड का एग्जाम्पल क्या होता है। तो इसमें एसिड का एग्जाम्पल तो बहुत सारे होते हैं, जिसमें से कुछ सेलेक्टेड मैंने लिया है। जैसे हमारा इसमें हम दो जानेंगे। एक तो हमारा नेचुरल होता है, नेचुरल एसिड होता है, मिनरल्स होते हैं। तो नेचुरल में हमारा ऑर्गेनिक आ जाएगा और इसमें हमारा इनऑर्गेनिक आ जाएगा। तो पहले हम ऑर्गेनिक का देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमारा लेमन आता है, लेमन एंड ऑरेंज। लेमन और ऑरेंज में हमारा क्या होता है, साइट्रिक एसिड पाया जाता है। लेमन और ऑरेंज में साइट्रिक एसिड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H8O7। O7। तो ये आप अगर याद करना होगा तो आप कर लोगे आगे के लिए। ठीक है, इससे आपका क्या होगा, केमिस्ट्री स्ट्रांग हो जाएगा, फार्मूला आपका स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है ना। तो लेमन एंड ऑरेंज, जो खट्टे एंड ऑरेंज, इसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है, ये खट्टे होते हैं और इसका फॉर्मूला C6H8O7 होता है। ये क्या करता है, ये गिव्स सावर टेस्ट। एक ऐसा टेस्ट देता है, सावर टेस्ट देता है। कम मात्रा में खाओगे तो बहुत सेफ रहेगा, बट ज्यादा लोगे तो ये आपका नुकसान करेगा। सेकेंड में आता है हमारा कर्ड, मिल्क। कर्ड और मिल्क में हमारा लैक्टिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या हो जाता है, C3H6O3। ठीक है ना, C3H6O3। ये क्या करता है, मेक्स मिल्क सावर, है ना। ये क्या करता है, मिल्क को खट्टा कर देगा। कब करेगा, व्हेन इट स्पॉइल्स, जब वो मिल्क को स्पॉइल करेगा तो क्या करेगा, वो खट्टा कर देगा। ठीक है ना, तो आप याद रखोगे। अब आ गया ग्रेप्स एंड टर्माइन, है ना, टर्माइन। तो ग्रेप्स एंड टर्माइन में टैट्रिक एसिड पाया जाता है। टैट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा, C4H6O6। ठीक है, C4H6O6। ये क्या, इसके ये सावर फ्रूट्स के नाम से जाना जाता है, मतलब जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें ये पाया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट में तुम्हारा आया टोमेटो एंड स्पिनेजेस। टोमेटो एंड स्पिनेजेस में ऑक्जेलिक एसिड आता है। ऑक्जेलिक एसिड हमारे जो हमारे पेट में, स्टोमिक में जो पथरी उथरी होते हैं, ये ज्यादा खाने से भी क्या होता है, इससे फॉर्म होता है। तो ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला C2H2O4। और ये क्या करता है, ये टैंजी टेस्ट होता है इसका। ठीक है, कैसा, टैंजी टेस्ट। ओके। और अब आ गया विनीगर। विनीगर कैसा होता है तुम्हारा, एसिडिक एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिटिक एसिड पाया जाता है, CH3COOH। यूज्ड, कहाँ यूज होता है, अचार बनाने में। कहाँ होता है, अचार बनाने में, है ना। पिकल कुकिंग्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना। तो ये सारे हमारे एग्जांपल्स हैं नेचुरल एसिड के। और दीज आर वीक एसिड। कैसे एसिड है, वीक एसिड है। कम मात्रा में आप लोगे तो ठीक है, गुड। ठीक है ना, बट अगर ज्यादा मात्रा में लोगे तो ये क्या करेगा, आपको नुकसान करेगा। तो दीज आर दीज आर वीक एसिड्स, सेफ इन स्मॉल अमाउंट। कम मात्रा में लोगे तो ठीक है। प्रेजेंट इन आवर डेली फूड, हमारे डेली फूड में जब लेते हैं तो ये प्रेजेंट होता है। तो ठीक है, आप इसे देखो बार बार। ठीक है, उसके बाद आप नोट्स है, नोट्स लेकर आप लिखो। ये ये हमारे पार्ट 2 का ये हमारा एग्जाम्पल था एसिड का, जो कौन सा था, नेचुरल और ऑर्गेनिक। ठीक है। अब आ जाओ, हम जानते हैं किसके बारे में, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक बोले तो मिनरल्स, है ना, मिनरल एसिड के बारे में। तो मिनरल एसिड में आप क्या, तीन तरह के हम जानेंगे, होते बहुत सारे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका फॉर्मूला HCl होता है, सल्फ्यूरिक एसिड जिसका फॉर्मूला H2SO4 होता है, फिर हमारा नाइट्रिक एसिड जिसका फॉर्मूला HNO3 होता है। ठीक है ना। तो ये हमारे तीन है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ पाया जाता है, हमारे स्टोमिक में पाया जाता है। ये डाइजेशन में क्या करता है, ये हमारा हेल्प करता है। तो स्टोमिक स्टोमिक जूस कहाँ पाया जाता है, स्टोमिक जो हमारा स्टोमिक में होता है, उसमें जूस होता है, उसमें पाया जाता है। ये हेल्प करता है डाइजेशन
डाइजेशन में और क्लीनिंग में, मेटल को क्लीनिंग करने में इस्तेमाल होता है करता है। सेकेंड में हमारा आ जाएगा ये सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, ये इसे हम बोलते हैं किंग ऑफ केमिकल्स। क्या बोलेंगे, किंग ऑफ केमिकल्स, ठीक है ना। अल्सो कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड, अल्सो कॉल्ड किंग ऑफ केमिकल्स। बैटरी हो गया, पेंट हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, इसमें इसका इस्तेमाल होता है। फॉर्मूला याद रखोगे H2SO4, H2SO4, ऑलवेज रिमेंबर H2SO4 इज अ सल्फ्यूरिक एसिड। दिस क्या है, ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या है हमारा, सल्फ्यूरिक एसिड HCl, ये हमारा क्या है, मिनरल एसिड। मिनरल बोले तो इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड क्या होता है, यूज्ड इन मेकिंग फर्टिलाइजर एंड एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोसिव बोले जिससे हमारे धमाके वाले है ना आइटम्स बनाए जाते हैं, तो ये इसे बोलते हैं हमारे फर्टिलाइजर। और क्या है, ये डाइज, कलर उलर में भी क्या है, कलर जो करते हैं पेंट है ना, पेंटिंग कपड़े उपड़े पे, ये डाई बनाने में भी इस्तेमाल होता है इसका हमारा। तो ये हमारा था मिनरल्स, है ना, मिनरल्स एसिड का एग्जाम्पल था। अब इसके बारे में जान लो थोड़ा। तो दीज आर मिनरल एसिड्स आर कॉल्ड मिनरल एसिड बिकॉज मेड फ्रॉम मिनरल्स एंड आर अ स्ट्रॉन्ग कोरेसिव। कैसा होता है मिनरल्स एसिड, कैसा होगा ये, स्ट्रॉन्ग और कोरेसिव। कोरेसिव का मतलब पहले भी बताया था कि क्या होता है, वो जो हमारे स्किन को बर्न कर सकता है, मेटल्स को डैमेज कर सकता है। तो ये मिनरल एसिड क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग होगा। क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग होगा तुम्हारा, है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा तुम्हारा। और उसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये जो हमारा नेचुरल पढ़ा हमने, नेचुरल एसिड कैसा होगा तुम्हारा, वीक एसिड होगा। और स्मॉल क्वांटिटी में आप उसे अगर टेक करोगे तो वो आपको नुकसान नहीं करेगा, वो हमारा डेली फूड लाइफ में इस्तेमाल होता है। बट ये क्या है हमारा, ये ये इसका भी इस्तेमाल होता है हमारे, जैसे HCl हमारे अपने स्टोमक में लेते हैं, ठीक है ना। स्टोमक में HCl होता है, खाना खाते हैं तो हमारे डाइजेशन है ना, डाइजेशन में हेल्प करता है। और हमारे अंदर स्टोमक में जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स को ये क्या करता है, क्लीन करने में हेल्प करता है। उसके बाद में सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड ये हमारा, इसे किंग ऑफ केमिकल्स के नाम से जाना जाता है। और ये क्या करता है, ये इसका इस्तेमाल हमारा पेंट पेंट में होता है, उसके बैटरीज में होते हैं, उसके बाद में हमारा फर्टिलाइजर में होता है, ठीक है, ओके। और उसके बाद में लास्ट में हमारा नाइट्रिक एसिड हो गया, यूज्ड इन मेकिंग फर्टिलाइजर, एक्सप्लोसिव एंड डाई मेकिंग, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट मैंने बताया था कि मैं इसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में और आगे बताऊंगा। तो देखो आ जाओ, देखना थोड़ा। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में हमारा क्या चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में हमारा निगेटिव निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव, ओके, निगेटिव। बट इसमें दोनों होते हैं, निगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये ध्यान रखना, ये मास, इसका मास क्या होगा, मास इसका हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। तो ये मास, इलेक्ट्रॉन का मास है, ये इलेक्ट्रॉन का ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू निगेटिव वैल्यू है, दोनों वैल्यू इसमें है, ठीक है। तो प्रोटॉन, प्रोटॉन का क्या हो जाएगा, प्रोटॉन का वैल्यू पॉजिटिव होता है, इसका वैल्यू वही जो इलेक्ट्रॉन का होता है वही तुम्हारा प्रोटॉन का भी होगा, बट ये पॉजिटिव होगा। 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम, कूलम इसका यूनिट्स है। प्रोटॉन का मास क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 1.67 इंटू 10⁻27 केजी, ठीक है ना। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन ये चार्जलेस होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, इसका मास क्या होगा 1.67 इंटू 10⁻27 केजी, ठीक है, ओके। अब हम आ जाते हैं ट्रिक, आप याद रखोगे क्या, यह ट्रिक है हमारा ईट पर नाच, ओके। ये बहुत फेमस है, आप इसे याद कर लोगे तो हमेशा आपको ये रिमेंबर रहेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, ठीक है, ओके। आ जाओ, ईट, ईट पर नाच, तो ई फॉर इलेक्ट्रॉन, टी फॉर थॉमसन, ओके। तो इलेक्ट्रॉन का खोज क्या कौन किसने किया था, जेम्स थॉमसन ने, ठीक है, जे थॉमसन भी बोलते हैं इसको। और ये टी, ये पी क्या है, पी फॉर प्रोटॉन, प्रोटॉन का खोज किसने किया था, ये आर है ना। र से क्या होता है, र से तुम्हारा तो है नहीं, ये दो नाम आएगा इसमें, क्या आएगा, रदरफोर्ड, क्या होगा नाम, इसका प्रोटॉन का नाम दिया था रदरफोर्ड ने, और खोज किसने किया था, गोल्डस्टीन ने।
तो खोजा किसने? गोल्डस्टीन ने। नाम किसने दिया? रदरफोर्ड ने। तो आप याद रखोगे, दोनों से पूछेगा। अगर पूछता है खोजा किसने, तो खोजा गोल्डस्टीन ने। नाम किसने दिया? तो नाम दिया तुम्हारा रदरफोर्ड ने। ये क्या है? नाच। नाच से क्या है? न से क्या है? न्यूट्रॉन। च से क्या है? चैडविक। तो आप ये इसे पढ़ लेना, लिख लेना और आप इसे रिमेंबर करना। नेक्स्ट क्लास में इसी का पार्ट 3 होगा और इसमें हम एसिड तो हमारा फिनिश हो गया, अब बेस चालू करेंगे। ठीक है? आगे बढ़ो, पढ़ो, लिखो।